भी अच्छा ढगा नहीं जी, इसकी बुरसट ऊपर होगी। ये ये देख, ये देख, है भाई, क्लियर है। उसने 8 मर्डर कर दिए थे, निर्मम हत्या जी। छोटे ये बच्चों को। 45 दिन की एक गुड़िया थी, अच्छा उसको भी नहीं उसने छोड़ा। और अब वो 24 साल के बाद फिर से बाहर आई है। हमारे को भी हमारी जान को खतरा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सेठी और आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज इंडिया। आज हम पहुंचे हैं लितानी गांव में। लितानी गांव में आप देख सकते हैं, लितानी मोड़ पर जो कोठी है, इसको दिखाइए। इस कोठी को कौन नहीं जानता। ये कोठी फेमस है, मशहूर है, और 2001 में इस कोठी का पूरा नाम चर्चा में आई थी। ये कोठी है रेलू राम की। रेलू राम के बारे में बताया जाता है, रेलू राम पुनिया। 1996 के अंदर वो विधायक भी रहे थे बरवाला से। और रेलू राम पर एक गाना भी था, उसका इंजन का निशान था जब वो इलेक्शन में उठे थे कि रेलू राम की रेल चलेगी, बिन पानी बिन तेल चलेगी। लेकिन 2001 में ये मुद्दा बार बार उछल के आ रहा था, इसको ठीक किया आ रहा था, क्योंकि रेलू राम की 2 शादियां हुई थी। और रेलू राम की 2 शादी हुई थी, उनमें से एक लड़की थी, एक उन्हीं की लड़की थी। उन्होंने लव मैरिज की थी संजीव के साथ, सोनिया नाम की लड़की है। तो उन्होंने अपना लव मैरिज की, लेकिन रेलू राम ने उसको, जो लेवल में पैसे में कमज़ोर था, या फिर भी उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया अपनी बेटी होने के कारण। फिर उनकी बेटी ने, सोनिया ने, उनसे हिस्सा मांगा बराबर का। तो उस हिस्से को लेकर कि मुझे ज़मीन जायदाद में बराबर का हिस्सा चाहिए, तो उन्होंने कोई बर्थडे पार्टी थी, एक साजिश रची। 2001 की घटना है कि बर्थडे पार्टी के दौरान सोनिया ने पूरे परिवार के 8 सदस्यों को इसी कोठी के अंदर, बोलते ना, चुच्ची बच्चा को मार दिया। छोटे छोटे बच्चों को भी भिड़ा भिड़ा के, 1.5 साल के बच्चों को मार दिया था। बहुत बड़ी वारदात हुई थी, राड से मारा गया था। उनको कुछ नशीला पदार्थ देकर, कुछ बाहर के गैंगस्टरों को बुलाकर उसको मार दिया गया था। और उसके बाद उनको सज़ा हो गई थी। सज़ा होने के बाद अब उसकी सज़ा पूरी हो चुकी है, बाद दोबारा फिर वो जेल से बाहर आ चुकी है। और इनके परिवार को डर है, रेलू राम के जो परिवार के भतीजों को डर है, कहीं हमारे पर दोबारा से इस तरह का वारदात ना करा दे। इनको अपनी जान का खतरा है। और अभी बताया जाता है, 2-3 दिन पहले, आप मेन गेट के दिखा देते हैं, कैमरामैन कहूँगा, मेन गेट पे ही यहाँ पर कोई एक गाड़ी आई, उसमें से अनजान से लोग उतरे। उनके हाथों में कुछ ऐसा इनको लग रहा था कोई हथियार हो। तो इनको पहले से डर है, इनको लग रहा है कि 100% इनको जान का खतरा है। तो ये अपनी जान की सुरक्षा मांग रहे हैं, पुलिस से सुरक्षा मांग रहे हैं। अभी 112 गाड़ी यहाँ पे भी खड़ी है, उसके अंदर हम खड़े हैं, रेलू राम की कोठी में सिर्फ हम खड़े हैं। तो हम बात कराते हैं उनके परिजनों से, क्या कहना उनका, किस तरह का खौफ है, क्या इनके घर के पास वारदात करने के लिए आसपास लोग आ रहे हैं, गाड़ियाँ आई हैं, तो उसके बारे में डायरेक्ट वही बताएंगे। तो हमारे साथ हैं रेलू राम पुनिया के सगे भतीजे जीत। उनसे बात करते हैं कि जो कांड हुआ था 2001 में, इनके ताऊ जी, ताई जी, बहू, बच्चे, सबको ख़त्म कर दिया था इनकी बहन ने, ताऊ की लड़की ने। और आज वो जेल से बाहर आ चुकी हैं, बता रहे हैं, जमानत मिल गई है उनको और उनके हस्बैंड को, सोनिया और संजीव को। हाँ, तो उसकी ज़मानत से यहाँ पर दहशत का माहौल बताया जा रहा है, ऐसा क्यों सर? उसने जी 2001 में 23 की रात 24 का दिन था, उसने 8 मर्डर कर दिए थे, निर्मम हत्या जी। रोड से रोड मार के सिर में सबके, और सबको मार दिया था, जिसमें कि 3 छोटे बच्चे थे। छोटे बच्चों को। 45 दिन की एक गुड़िया थी, अच्छा, उसको भी नहीं उसने छोड़ा। 45 दिन की गुड़िया को भी छोड़ा। हाँ जी। मतलब और अब वो 24 साल के बाद फिर से बाहर आई है एंट्री बेल पे। तो माहौल तो इसीलिए बना हुआ है, हमारे को भी हमारी जान को खतरा है। आपके बच्चों को, भतीजों को डर पैदा हो रहा है जी। और इस वजह से हम सरकार से अपील कर रहे हैं, इनको ना छोड़ा जाए, इनको वापस जेल में डाला जाए और इनको रिहाई नहीं देनी चाहिए। हम कानून से यही अपील, अब सुप्रीम कोर्ट में जाके, और इस जो फैसला आया हाई कोर्ट का, इसके खिलाफ़ केस दायर करेंगे। और हमें कानून पे भरोसा है, इनको वापस दोबारा से जेल में वापस डाला जाएगा। तो ये जो बाहर आए हैं, जैसे इसका डर का माहौल तो इसलिए भी क्योंकि पहले भी छोटे छोटे बच्चों का भी कत्ल कर चुके हैं। और आज जैसे आपके बच्चे हो गए, आपके भाई के बच्चे हैं, तो उनमें भी तो डर का माहौल होगा। उन्होंने तो कहानी सुनेगी, कहानी सुन के उनको भी डर लगा हुआ है कि वो बाहर आ गई है, दोबारा से वो दोबारा ऐसा ना करते, इसीलिए इनको अंदर डाल देना चाहिए। मेरी कानून से, सरकार से यही अपील है कि इनको ना छोड़ा जाए और इनको दोबारा जेल में डाला जाए। तो इन्होंने जो ये मर्डर है, कत्ल किए हैं, जैसे बेरहमी से किए, तो इनको ये मर्डर क्यों किए थे? उनकी मनसा की थी, क्या मनसा थी मर्डर करने वो की? मनसा तो उन्हीं के मन में है जी। बिल्कुल, ज़मीन वगैरह लेने के चक्कर में उन्होंने मर्डर किए हो, हिस्सा लेना चाहते हो? तो वो तो सबको दिख ही रहा है जी, प्रॉपर्टी के लिए इसने
सारे 8 मर्डर करे, छोटे बच्चे जो मारे हैं। मतलब प्रॉपर्टी के चक्कर में मर्डर किए थे उन्होंने। हाँ जी, तो अब भी उनके माइंड में ये प्रॉपर्टी का है। ये तो है ही जी। प्रॉपर्टी जब यहाँ हमारी जान को खतरा है, प्रॉपर्टी तो बाद की बात है, पहले तो जान की है जी। जान नहीं है उनका तो जहान है। बिल्कुल। तो अभी आपने कोई पुलिस सुरक्षा आपको मिली हो? मैं एसपी साहब से मिला था, अभी टेम्परेरी तौर पे 112 में आई हुई है, कॉल आने पर वो चली जाती है। अच्छा, वापस कहीं कॉल इमरजेंसी आ हाँ जाती है। जी, तो मतलब आपको पर्सनली तौर पे सुरक्षा नहीं मिली? नहीं मिली अभी। अगर कोई ये दोबारा से कोई हादसा हो जाता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या पुलिस की रहेगी, हरियाणा सरकार की रहेगी या कोर्ट की रहेगी आपके हिसाब से? और वो तो जैसे यहाँ पर मैंने सिक्योरिटी की अपील मांग कर दी है, एसपी साहब से भी कर दिया है, एसएचओ साहब को भी बता दिया है। मैंने तो सबको चिट्ठी भी भेज दी है। कल ने कोई हादसा हो जाता है यहाँ पर तो वो तो उन्हीं की जिम्मेवारी रहेगी। तो अभी बताया गया है कि 2 दिन पहले यहाँ पे कोई गाड़ी भी देखी गई थी आपकी 2 मेन। संगठित गाड़ी देखी गई थी हाँ। और वो गाड़ी से नीचे भी उतरे थे और उनके पास असला भी था। और बाद में जब एक पुलिस वाला बाहर की तरफ गया तो उसको देख के वो अचानक से गाड़ी में बैठ के और सारे वापस चले गए थे तेजी से। मतलब यहाँ पर अब चारों तरफ खतरा मंडराने लगा, मतलब जैसे गैंगस्टर टाइप लोग आपने देखे थे? हाँ जी, गैंगस्टर टाइप के लोग। सीसीटीवी कैमरा में भी कैद हो गए लोग शायद। तो अब आप एसपी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे आपको पर्सनल सिक्योरिटी दी जाए हाँ जी, और सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे हाँ जी। ताकि मतलब इन जो मुजरिम थे और जो इनको, मुजरिम थे उनको दोबारा से जेल में डाला जाए। तो इनको तो अंतिम सांस तक की सजा थी, तो इनको कैसे छोड़ दिया जैसे? अब वो तो हाई कोर्ट का फैसला है जी, उन्होंने किस व्याप पे छोड़ा है, अब उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे बीच में अजीत रेलू राम पुनिया के सगे भतीजे। तो बताया कि खतरा इनकी कोठी के आसपास ही मंडरा रहा है। उनके छोड़ने के बाद अभी बेल हुई है उनकी, तो यहाँ पर संदिग्ध गाड़ी देखी गई, 2 उसमें से गन भी साथ में किसी के साथ हथियार था, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो इनको अपनी जान का खतरा है, दोबारा से ये खतरा ना मंडराए, इसलिए ये प्रशासन से सिक्योरिटी मांग रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे ताकि उनको आजीवन कारावास मिले। नमस्कार, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।